Greetings to Madam Principal, Madam Coordinator, teachers, parents, and my dear students. I, Ruchi Kalia, express my sincere gratitude to Madam Principal for this kind opportunity to reach across the children. The topic of this session is music. Music is a piece of art that goes in the ears and straight to the heart. Music is something that never betrays anyone. Music can change the world. Sometimes music is the only medicine the heart and soul need. I love music. For me, music is morning coffee. It's mood medicine. It's pure magic. Let us create a better world for each of us by delving deep into the ocean of music. Thank you. Welcome to the world of music. संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन को उड़ान देता है। संगीत मनुष्य के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ उपहार है। आत्मा को परमात्मा में लीन करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। संगीत जीवन के कण कण में सर्वत्र व्याप्त है। नवजात शिशु के रुदन में, हंसी में, माँ की लोरी में, चिड़ियों की चहचहाहट में, बादल के गर्जन में, पानी की बूंदों में, नदी की कलकल ध्वनि में संगीत विद्यमान है। आइए प्रकृति में संगीत का आनंद लें। संगीत अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी शास्त्र है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब इसके चमत्कारिक प्रयोग किए गए हैं। कहते हैं अकबर के दरबार में तानसेन को दीपक राग गाने को कहा गया। तानसेन ने इस राग के अनिष्टकारक परिणाम बताकर गाने से मना किया। फिर भी अकबर का राजहट नहीं टला और उन्हें दीपक राग गाना पड़ा। जैसे ही तानसेन ने दीपक राग गायन प्रारंभ किया, धीरे धीरे संपूर्ण वायुमंडल अग्निमय हो गया। गर्मी बढ़ने लगी। राज दरबार में सभी दीपक स्वतः जल उठे और तानसेन का शरीर अग्नि की ज्वाला से दहक उठा। उनकी बेटियों ने मेघ मल्हार गाकर उनकी रक्षा की। आइए देखें किस तरह। दीपक कथन करत, दीपक कथन करत, राग लक्षण
ग्रंथ मेल कमर धनी दीन अस्त जात गत दीपक दीपक उमड़ घन गगन आयो रे, उमड़ घन गगन आयो रे, गरजे बादल बिजली चमकत बरसत झुम 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 जिया डर भावे। उमड़ घन गगन उमड़ घन देखो बीरबल, आग बुझ गई। मैंने कहा था ना, माँ सरस्वती आपकी रक्षा करेंगी। माँ की महिमा माँ ही जाने। उमड़ घन गगन आयो। संगीत एक प्रकार का योग है। इसमें साध्य और साधन दोनों ही हैं। यह एक उपासना है। यही कारण है संगीत के सुर और लय की सहायता से मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास जैसे कवियों ने भक्त शिरोमणि की उपाधि प्राप्त की और ब्रह्म आनंद में लीन हो गए। सभी धर्मों में संगीत के माध्यम से ईश्वर उपासना का आदिकाल से चलन रहा है। गुरुद्वारों में शबद कीर्तन, मंदिर में भजन एवं आरती, मस्जिदों में अजान, गिरजाघरों में प्रार्थना द्वारा उपासना की जाती है। आइए संगीत द्वारा उपासना करें। सतनाम श्री वाहेगुरु। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगू कुछ फिर न रहा, हर दीजे नाम प्यारी जियो। तू प्रभु दाता सतनाम श्री वाहेगुरु। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। राम भजन कर मन
सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे संगीत कहलाती है। गायन, वादन और नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे शास्त्रीय संगीत, भाव संगीत, चित्रपट संगीत, लोक संगीत, भजन, गीत इत्यादि। परंतु आपको कौन सा संगीत पसंद है? अधिकांश बच्चों को वेस्टर्न संगीत अधिक प्रिय है, परंतु हाँ, संगीत की तो कोई भाषा नहीं होती। विश्व में कहीं का भी संगीत हो, वह 7 स्वरों से ही बनता है। आजकल कोरोना काल के समय में जब आप और हम घर से बाहर नहीं जा सकते, तब सभी अपनी पढ़ाई के बाद अपना मन पसंदीदा संगीत सुने या कोई वाद्य या इंस्ट्रूमेंट बजाएं, जैसे बांसुरी, सितार, ढोलक, सरोद, गिटार, कीबोर्ड, ड्रम सेट इत्यादि। जो भी आपको पसंद हो। आप में से बहुत से छात्र बहुत से वाद्य बजाना जानते हैं और इसे विद्यालय में प्रस्तुत कर चुके हैं। अगर आपका मन स्वयं गाने का या नृत्य करने का करता है तो अवश्य करें या सीखें, जैसे कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी इत्यादि। भारत विविध संस्कृति और परंपराओं का देश है। प्रत्येक लोक नृत्य का विशेष परिधान और लय होता है। किसी भी प्रदेश का लोकगीत या लोक नृत्य मन को प्रफुल्लित कर देता है। आप भी अपनी देश की संस्कृति से जुड़ें और इनमें रुचि लें, जैसे गरबा, राजस्थानी, भंगड़ा। पाश्चात्य नृत्य या वेस्टर्न डांस भी बहुत से छात्रों की पसंद है। आप अपने खाली समय में गायन, वादन और नृत्य का आनंद अवश्य लें। संगीत का मनुष्य के स्वास्थ्य पर अत्यधिक लाभकारी परिणामों का रिसर्च इंटरनेशनल मेडिकल साइंस द्वारा समय समय पर प्रस्तुत की गई है। एंड इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट डेली सिंगिंग प्रोलॉन्ग्स द लाइफ। Singing is the best way to get the benefits of music. It increases happiness and improves your health. When you sing, you take deep breaths. It helps stop snoring. It beneficial for lungs and cardiovascular health. Singing improves concentration, mental health and memory. Music decreases feeling of depression and loneliness. So, if you want to feel less stressed, become happier and live longer, just start singing. Surround yourself with diverse music. आज हमने संगीत के विषय में बात की, जिसके माध्यम से हम ईश्वर से प्रार्थना द्वारा कैसे जुड़ सकते हैं जाना, ऐतिहासिक प्रमाण में रागों की शक्ति को पहचाना, प्रकृति के कण कण में संगीत है यह जाना और संगीत के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक अनुकूल परिणामों के विषय में भी जाना। अब मैं आपकी संगीत अध्यापिका एक गीत के माध्यम से आप में ऊर्जा भरकर यह संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन में शिक्षा, खेलकूद, संगीत सभी का समन्वय बनाकर सन्मार्ग पर चलते हुए अपने श्रेष्ठ आचरण द्वारा भरपूर मेहनत और जोश के साथ आप आगे बढ़ें। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।
अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा। ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। ला ला ला